आज का प्राणी कहता है बोले हमारा तो भजन में मन ही नहीं लगता है। हमने कहा भजन में मन नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अगर मनु की तरह भजन करोगे तो सिद्धांत गारंटी देता है कि तुम्हारा भजन में मन लगेगा। अच्छा, मनु का सिद्धांत क्या है? बोले करही आहार सिद्धांत, करही आहार साक पल कंदा। अच्छा, तुम कैसे भजन करते हो? एक व्यक्ति से हमने पूछा कैसे भजन करते हो? बोले सत्य बतावे। हमने कहा बताओ। बोले पहले हम हाथ में तम्बाकू रखते हैं, फिर चूना रगड़ते हैं और इसके बाद तम्बाकू को मुख में रखते हैं। हमने कहा भैया इसके बाद सीताराम 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 कई। अब एक बात बताओ, जहां पर जिस जीव पर भगवान का नाम बैठना है, जिस जीव पर भगवान का नाम, वहां तुमने विषण को रख लिया है तो क्या नाम रह पाएगा? क्यों? अरे जरा विचार तो करो, तुम्हारा मन न लगने का कारण क्या है? क्योंकि तुमने सेवन किसका किया है? जिसका तुम सेवन कर रहे हो। एक बात बतावे, हम और आपसे तो ज्यादा बुद्धि उन पशुओं में होती है। पशु वही खाते हैं जो उनके हितकर होता है, और हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं। हम हित और अनित कुछ देखते हैं। इसका मतलब हम तो पशुओं से ज्यादा भी बुद्धि से हीन हैं। इसलिए कहा करते हैं, एक बात बताओ, ये मानव जीवन है ना, ये केवल जो है करें आहार, केवल जो है प्यारे दाल भात खाने की मशीन है। और इसमें तुम कूड़ा कचरा अगर डालोगे तो ये मशीन ठीक से चल नहीं पाएगी। ध्यान देना, निवेदन करना चाहते हैं क्या? करई आहार साक पल कंदा। पहले आहार का शुद्धिकरण है, इसके बाद सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अरे पहले तुमने मुख में तम्बाकू को रखा। अच्छा, एक व्यक्ति होटल पर गया, भैया चाय चाय, उसने कहा 10 रुपए की। बोले चाय लाओ, और जैसे ही चाय लेकर आया उसमें मक्खी गिर गई। बोले दिमाग खराब हो गया, उसमें मक्खी पड़ी है। बोले वाह, 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डालकर देवे क्या तुम्हें? क्यों? कहने का मतलब आहार का शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान देना प्यारे। आहार का शुद्धिकरण होगा तो ये महात्मा गारंटी देता है, मन अपने आप लग जाएगा। मनु के जीवन में आहार का शुद्धिकरण है। इसके बाद द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज रोई दंपति मन अतिला। एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी एक बात और बताओ। हमने कहा बोलो। बोले अगर हम जीवन में भगवान का नाम ले तो फायदा क्या होगा? अरे हमने कहा एक बात बताओ, जीवन भर तो फायदा दिखते रहे। अरे फायदा तो व्यापार में देखा जाता है, भगवान के नाम में कोई फायदा नहीं देखा जाता। बोले नहीं, फिर भी पूछना चाहते हैं। हमने कहा अगर फायदे की बात कर रहे हो तो ध्यान से सुनो हमारी बात को। बोले बताओ। हमने कहा फायदे की बात सुनना चाहते हो तो सुनो। आप लोग विचार करना प्यारी, गाय जिस समय बछड़े को जन्म देती है, बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है। गाय जब बछड़े को जन्म देती है, बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है। लेकिन एक बात विचार करके बताना, गाय का बछड़े का त्याग करती है। गाय बछड़े का त्याग नहीं करती है, बल्कि गाय अपने जीव से बछड़े के मल को चाट के उसे निर्मल बना देती है प्यारे। और एक बात याद रखना, जो भगवान के नाम को लेता है तो भगवान अपनी जीव से उसके पाप को चाट के उसे निर्मल बना देते हैं प्यारे। ये भगवान के नाम का फायदा है। और ईमानदारी से बताएं, अगर निर्मल जब तक नहीं बनोगे तो भगवान स्वीकार भी नहीं करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छेद्र न भावा। इसलिए प्यारे, निर्मल अगर बनना है तो भगवान के नाम को स्मरण करना पड़ेगा। मनु जी ने क्या किया? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि अरि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज रोई दंपत मन अतिला। आज मनु जी ने द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। क्या मिला? आज स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। अरे ब्रह्मा की तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। एक बार नहीं आए, अनेक बार आना पड़ा। प्रमाण कहाँ मिला?
विधि हरि हरि तप देखी अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीपे आए बहुबारा, मनु समीपे आए बहुबारा। भगवान का स्मरण करोगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो सहज में खड़े हो जाएंगे। मानस का प्रमाण है विधि हरि हरि तप देख अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीपे आए बहुबारा, मनु समीपे आए बहुबारा। मांगो बड़ी बहु भांति लुभाए, मांगो बरे बहु भांति लुभाए, परम धीरे नहीं चले चलाए, परम धीरे नहीं चले चलाए। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी आई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा मनु नेत्र खोलो। अरे मनु ने कहा तुम्हें बुलाया था जो चले आए हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा मनु बुलाया नहीं लेकिन आ गए, कुछ तो मांग लो। एक बात ध्यान देना, 2 घंटे खड़े रहे, रिजल्ट 0 मिला, वापस जाना पड़ा। मन नहीं माना, फिर आ गए। विधि हरि हरि तप देखे अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा। इसका संकेत क्या है? अगर भगवान का स्मरण करोगे, अगर भगवान राम को याद करोगे, ये तीनों तुम्हारे जीवन में सन्मुख होंगे। विधि हरि हरि तप देखी अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनो समीप में आए बहुबारा, मनु समीपे आए बहुबारा। मांगो बड़ी बहु भांति लुभाए, ओ मांगो बरे बहु भांति लुभाए, परम धीरे नहीं चले चलाए, परम धीरे नहीं चले चलाए। आज ब्रह्मा विष्णु महेश ने मनु शत्रुपा से एक बार नहीं, मांगों पर बहु भांत लुभाए, लोभ दिया, लेकिन मनु ने नेत्र नहीं खोला। जब मनु ने नेत्र नहीं खोला तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को आना पड़ा। वाणी मनु के समक्ष आ गई। मांगे मांगे पर अरे भाई नभ वाणी, एक बार नहीं 2 बार। मांगे मांगे पर अरे भाई नभ वाणी, गंभीरता क्या है? मांग मांग पर भगवान ने 2 बार कहा मांगो मांगो, लेकिन पर एक। तो मनु शत्रुपा के एक पर में मनु का जो पर है वही पर, वरदान तो एक ही है, लेकिन दोनों ने मांगा तो लेकिन वरदान एक। पहले वरदान में समर्थन है, आगे आप श्रवण करेंगे। मनु ने कहा एक बात बताओ, ये तो आपकी वाणी है, आकार कहाँ है? मनु ने कहा आपका आकार कहाँ है? भगवान ने कहा देखो हमारा कोई आकार नहीं है। मनु कहने लगे अगर आपका कोई आकार नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हो, चले जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा चले जाएंगे। अब ये 23,000 वर्ष तक खड़े रहे और फिर पुनः खड़े रहोगे, मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए मनु एक बात बताओ, कौन सा आकार लेकर आवे जो तुम्हें अच्छा लगे, अपने मन से लेकर आवे, अच्छा ना लगे फिर बदलना पड़ेगा। तुम बताओ कौन सा आकार चाहते हो? मनु ने क्या कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई, जो भूषण मन। ने भगवान से कहा कि प्रभु, भगवान ने भी कहा कौन सा आकार लेकर आवे? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई, जो भूषण मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। और शंकर जी के अंदर क्या है प्यारे?
नीलांबुज श्याम मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम। आज भगवान नील वर्ण प्रकट हो गए। क्यों? नीलांबुज नील सरोरो नीलम और नील नील धन श्याम लाजय तन शोभानी रख कोटि कोट शतिका। आज भगवान नील वर्ण में मनु शत्रुपा के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान जैसे मनु के समक्ष प्रकट हो गए, मनु ने भगवान के रूप को देखा। चितवै सादर रूप अनुपा तृप्ति न माने मन सतरूपा हर्ष विवश तन दशा भुलानी परे दंडे गई पद पा। आज जैसे भगवान के चरणों में गिर पड़े, ध्यान देना भगवान ने क्या किया। सिर पर से ऊपर निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। मनु के ऊपर अपना हाथ रख दिया। प्यारे मनु का सौभाग्य तो देखो, मनु के ऊपर भगवान ने अपना हाथ रखा। सिर पर से ऊपर निज कर कंजा। जिसके ऊपर भगवान का हाथ आ जाए प्यारे, वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है। आज मनु के ऊपर भगवान का हाथ। और एक मैं निवेदन और करूं, रामचरितमानस में केवल 6 पात्र है जिनके ऊपर भगवान ने अपना हाथ रखा। रामचरितमानस में केवल 6 पात्र हैं जिनके ऊपर भगवान ने अपना हाथ रखा। 6 पात्र कौन से हैं जरा ध्यान देना। पहले तो है मनु, सिर पर से ऊपर निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। पहले है मनु। और दूसरा पात्र कौन है? कर सरोज सिर पर स्यो, कर सरोज सिर पर स्यो अरे कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम मुको और विगत भई सब पीर। गिदरा जटायु है। पहले पात्र है मनु जिनके ऊपर भगवान ने हाथ रखा। दूसरे पात्र हैं जटायु जिनके ऊपर भगवान ने अपना हाथ रखा। तीसरा पात्र कौन है? करो पर सासु ग्रीव शरीरा कर पर सासु ग्रीव शरीरा। तने बाकुल से गई सब पीरा, तने वाकुले से गई सब पीरा। तरि परिसा प्रभु भीम शरीरा करि परसा प्रभु भीम शरीरा। तने वाकुले से गई सब पीरा, तने वाकुले से गई सब पीरा। अगला पात्र कौन है प्यारे? पहले है मनु, दूसरे है जटायु, तीसरा है सुग्रीव और चौथा पात्र कौन है? सुनते रामवती कोमल बानी बाल शीस पर स्यो निज बाली। अगला पात्र कौन है? पांचे पवन तनय सिर नावा जान काज प्रभु निकट बुलावा पर शीश सरोरो पानी कर मुद्र का दीन जन जानी। हनुमान जी महाराज। अगला पात्र कौन है? कर सरोज सिर कर सरोज प्रभु मम सिर धरियो दीन दयाल सकल दुख हरियो। काकुशम जी महाराज हैं जिनके ऊपर भगवान ने हाथ रखा। रामचरितमानस में केवल 6 पात्र हैं जिनके ऊपर भगवान ने हाथ रखा, जिनमें एक मनु महाराज हैं। आज भगवान ने सिर पर से ऊपर निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। मनु से कहा मनु कुछ मांग लो। मनु ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आप भगवान हैं? भगवान ने कहा अभी भी तुम्हें कोई संदेह है क्या? मनु कहने लगे अगर आप भगवान हैं भगवान से कभी मांगना नहीं पड़ता। और आप विचार करना प्यारे, जिनसे तुम मांग रहे हो क्या वो भगवान है क्या?